Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. Taliban's takeover of Afghanistan has been dominating the news cycle since whole of the August, and it seems that it will be doing that for the September also. तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर के मल्टीपल इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं। उसके सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी सिचुएशन से रिलेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एसोसिएटेड, चाइना के सेंट्रल एशिया में इनरोड से रिलेटेड, एंड इन इटसेल्फ फॉर द अफगानिस्तान फ्यूचर ऑल्सो. However, when India is concerned, besides playing a role in the Central Asia, the major concern of Taliban's rise in Afghanistan is related to the terrorism in Kashmir. Now, it is being estimated by the political observers and the political analysts, experts जो हैं, diplomats जो हैं, उनकी तरफ से assess हो रहा है कि जो तालिबान अफगानिस्तान में वापस आया है, this might actually give an impetus for the terrorist group who were active in the Kashmir also. आप सोच सकते हैं कि पिछले एक से डेढ़ डेकेड में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर थी वो थोड़ी सी सबसाइडेड है, राइट? देयर आर वेरी लेस, बट दिस रिसर्जेंस ऑफ तालिबान माइट गिव द सेम इम्पेटस. वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो वापस एक्टिवेट हो सकती है. वो जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज हैं कश्मीर के अंदर वापस एक्टिवेट हो सकती है. द क्वेश्चन इज दैट कि कश्मीर के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट कम से कम 70 सालों से चल रहा है, जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुई थी 2019 में, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है. एंड पाकिस्तान फ्रॉम सेवरल डेकेड्स हैव बीन फाइनेंसिंग एंड एक्चुअली ट्रेनिंग द टेररिस्ट एंड द इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन द कश्मीर. नाउ हाउ इज तालिबान rise related to increase in the terrorist activities? See, Al-Qaeda recently तालिबान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था, and then they ended up making a statement that the Kashmir will be the next target. Now, Al-Qaeda is the same terrorist organization जिसको खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था 2001 में. एंड द सेम अल-कायदा वॉज बेसिकली क्लेम्ड कि तालिबान, जो कि 1996 से 2001 में जो अफगानिस्तान के रूलर्स हुआ करते थे, अल-कायदा को शह दिया हुआ है, राइट? दैट दिस वाज द प्रॉब्लम. 9/11 का जब यूएसए के ऊपर अटैक हुआ, सो दैट वाज डन बाय द अल-कायदा, जिसका लीडर ओसामा बिन लादेन था. सो अल-कायदा के जो टेररिस्ट थे या जो उनके मिलिटेंट थे वो छुपे हुए थे तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में, एंड हेंस यूएसए इन्वेडेड द अफगानिस्तान बिकॉज दे वर गिविंग असाइलम टू द टेररिस्ट. लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गया है, तो सिमिलरली अल-कायदा इज सेइंग कि दिस कश्मीर वुड बी देयर नेक्स्ट टारगेट. इस बात की ये बात इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब जर्मनी के चांसलर से, जब रशिया के प्रेसिडेंट से बात की, तो उन्होंने इसी बात को दोबारा से असर्ट किया. वाइल टॉकिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द अफगानिस्तान शैल नॉट बी यूज्ड टू in any scenario, it shall not be used to allow to spread of the terrorism in Kashmir. अब रशिया इस समय तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं. द डिप्लोमेट्स ऑफ रशियंस आर एक्चुअली राइट नाउ अवेलेबल इन अफगानिस्तान. उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, चाइना के ने भी नहीं किया, ईरान के भी वापस आ गए हैं, पाकिस्तान के ने भी नहीं किया. एंड हेंस रशिया का बेसिकली अफगानिस्तान में इंटरेस्टिंग स्टेक है आफ्टर द यूएसए विड्रॉल. उसी प्रकार से मोदी ने तालिबान की जो ये रिसर्जेंस है इसको डिस्कस किया जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल के साथ भी, रिलेटेड टू द ग्लोबल सिक्योरिटी. द मेन कंसर्न्स विद द इंटरनेशनल लीडर्स आर कमिंग अप कि अगर तालिबान राइज हुआ है, विच इज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है और थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, तो उसकी वजह से जो इस्लामिक फाइटर होते हैं या इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं वो उनको वहां पर सपोर्ट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है. सो एक तो रीजनल कश्मीर वाले इशू पे उसके रेमिफिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले ही हैं, साथ में एक इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उस पे भी रिलेटेड इशू हो सकता है. तालिबान अफगानिस्तान में रिसर्जेंस कर रहा है. अफगानिस्तान हैज बीन कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द एशिया. जियोग्राफिकली बिल्कुल एकदम सेंटर में लोकेटेड है. जैसे हार्ट ऑफ द इंडिया में दिल्ली हो जाता है, कभी आगरा को हार्ट ऑफ द इंडिया कह देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है एट दैट मोमेंट. उसी प्रकार से अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं ड्यू टू इस सेंट्रल लोकेशन. सेंट्रल लोकेशन होने का फायदा या नुकसान ये है कि बेसिकली अगर यहां पर इंस्टेबिलिटी होती है तो वो उसके चारों तरफ सारे कंट्रीज में फैल जाएगी. वो सेंट्रल एशिया में फैल जाएगी, रशिया की तरफ फैलेगी, नॉर्थ ईस्ट में चाइना की तरफ फैलेगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान, ईरान और इंडिया भी उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे. अब इंडिया इसलिए अफेक्ट होगा क्योंकि कश्मीर हैज बीन अ हॉटबेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज सिंस लास्ट 3 और 4 डेकेड्स. तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स इस समय
बहुत एक्टिव नहीं है, दे माइट एक्चुअली गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम तालिबान, या फिर बेसिकली उनको वापस कॉन्फिडेंस मिल सकता है ड्यू टू दी विनिंग ऑफ तालिबान। पहले क्या हुआ था कि 2001 में जब तालिबान का पुराना रिजीम था उसको खत्म कर दिया गया और यूएसए ने एक यूएस सपोर्टेड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में लागू करने की कोशिश की है। उस समय इंडिया इस अफगानिस्तान यूएस बैक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करता था। पिछले 20 साल में इंडिया ने मोर देन $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में बनाने की कोशिश की है। यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम विच वाज कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय इंडिया। इस डैम का नाम है सलमा डैम, ठीक है। पाकिस्तान, जबकि एक्चुअली में पाकिस्तान का बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट था। पाकिस्तान ने जो तालिबान का रिजीम जो कि यूएसए ने डिसमेंटल किया था उसके सपोर्ट किया था। 1994 में तालिबान जब बेसिकली राइज करना लगे अफगानिस्तान में, सो वो बेसिकली पीछे से बैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। एंड इन 1996 व्हेन तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान एंड एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट के द्वारा ही हुआ था। अब उसके बावजूद भी, तालिबान के फॉल के बावजूद भी पिछले 20 साल से पाकिस्तान पीछे अंडर बेसिकली जो तालिबान के फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनको छुपाता रहा है ताकि वो एक सिक्योरिटी काउंटरवेट डेवलप कर सके इंडिया के लिए। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली तालिबान का जो रिसर्जेंस है उसको काफी वेलकम किया है। वाई? क्योंकि पिछले 20 साल से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर रखा करती थी। फुल एंगेजमेंट तो थी बट दे वर वेरी ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द पाकिस्तान, वो उसको थोड़ा सा दूर रखती थी एंड मच मोर क्लोजर एंगेजमेंट होती थी इंडिया और यूएसए के साथ। व्हेन द तालिबान नाउ कम्स, तो पाकिस्तान बेसिकली थोड़ा सा इस बात से खुश हो गया है। क्यों? क्योंकि तालिबान के साथ उसके मच मोर डीपर एंगेजमेंट्स हैं एंड नाउ अब वो अफगानिस्तान के अंदर ग्रेटर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद द चाइना एंड रशिया ताकि उसको सेंट्रल एशिया में अपनी रीच बढ़ाने का मौका मिले, उसको फायदा मिले। इनवेरिएबली बिसाइड्स दीज ट्रेड या डिप्लोमेटिक इश्यूज, पाकिस्तान का जो मेन फाइनल इंटेंशंस है या जो उनका मिलिट्री आईएसआई मिलिट्री स्पाई जो ब्यूरोक्रेसी जो बनी हुई है उसका जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं पर इंडिया को डिसमेंटल करने के लिए रहता ही है। एंड दैट वुड बी हाउ बाय प्रमोटिंग टेररिज्म इन कश्मीर। द सिनेरियो न्यू दिल्ली, इस समय इंडिया के पास जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सिचुएशन क्रिएट होता है तालिबान की वजह से, विल बी दैट कि दिस तालिबान वुड एक्चुअली एम्बोल्डन, वो कॉन्फिडेंस देगा पाकिस्तान के अंदर उन सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि पिछले कई सालों से डॉर्मेंट पड़ी हुई थी। दे वर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। नाउ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने रिपीटेडली ये बात को, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब जब भी तालिबान से कॉन्टेक्स्ट में बात की है तो इट इज द टेररिज्म हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू। सिमिलरली द फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज ऑल्सो डिस्कस्ड विद कतार और विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज कि यूएस जब से अपने अपने ट्रूप्स हटाने लगा है, अप्रैल से हटाना स्टार्ट कर दिया था, द सेम थिंग will become actually a problem. The terrorist activities might get impetus. So उसके लिए basically the global community have to step up beforehand only ताकि पाकिस्तान को रेन इन किया जा सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये एक रेजोल्यूशन के द्वारा ये भी बताया हुआ है कि तालिबान और अल कायदा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डीपन होती दिखाई दे रही है। ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद आफ्टर ही वाज फाउंड इन पाकिस्तान अबोताबाद और उसके बाद वो यूएस सील्स के द्वारा मार दिया गया था, अल कायदा हैज बीन मोर और लेस ऑफ अ डिक्लाइन। और वो जो 2000 के डेकेड में जितना बड़ा थ्रेट था उतना बड़ा थ्रेट नहीं है बिकॉज क्योंकि उसको कहीं पर भी असाइलम नहीं मिल रहा था। बट नाउ अफगानिस्तान अब एक फुल फ्लेजेड एक कंट्री है जो कि जिसके रूलर्स उसको सपोर्ट करते हैं। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेफिनेटली फॉर द रीजनल सिक्योरिटी वेयर कश्मीर वुड बी एन इंपॉर्टेंट इशू। टेररिस्ट ग्रुप्स मेंबरशिप जो अलकायदा है वो पाकिस्तान, म्यांमार, मिडिल ईस्टर्न नेशन, इंडिया में भी उसके, क्योंकि कश्मीर में भी कुछ जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो उसको सपोर्ट करते हैं एंड दिस माइट एक्चुअली बिकम अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. So Indian diplomats and Indian security agencies needs to keep an eye open for that. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. You can also hit me on any of my social media. Have a nice day.